हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य संख्याएं। भाई अभाज्य संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले तो समझेंगे कि अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती है। तो भाई क्या होती है हमारी अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं भाई हमारी क्या होती? वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई वो संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। भाई वो संख्या, जैसे हम बात करेंगे दो की। भाई दो किससे विभाजित होते? एक तो एक से होती, एक स्वयं क्या है? दो है। भाई इनके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। विभाजित का मतलब भाग नहीं जाती, पूरा भाग नहीं जाता। या हम कह सकते दो के पाड़े में एक या दो ही आता है। दो संख्या के अलावा तीसरी संख्या इसके पाड़े में नहीं आती। ओके, इनके पाड़े में तो ये दो संख्याओं से ज़्यादा है, वहाँ एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। ये थ्री हो गए। भाई थ्री किस से विभाजित होगी? या तो एक से होगी, या स्वयं से होगी, तीन से होगी। भाई पाँच किस से विभाजित होगी? या तो एक से होगी, या स्वयं से होगी, पाँच से। भाई यही तो हमारी कह परिभाषा। वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। विभाजित का मतलब भाग नहीं जाती। ओके, अब देखो अगर सात की बात करेंगे, किससे विभाजित होती? एक से होगी और स्वयं से। स्वयं मीन सात से। भाई 11 का देखो किससे विभाजित होगी? एक से होगी और या 11 से होगी। 13 देखो भाई किससे विभाजित होगी? एक से होगी या 13 से होगी। ओके, ऐसे हम 17 देखेंगे। भाई किस से विभाजित होगी? एक से होगी और 17 से होगी। 19 किस से विभाजित होगी? स्वयं से होगी, एक से होगी और स्वयं से होगी, 19 से होगी। 23 भाई एक से होगी और 23 से होगी, स्वयं से होगी। ऐसे हमारा 29 किससे होगी? एक से होगी और स्वयं से होगी। ऐसे हमारा 31 भाई किसके पाड़ी में आती है? या तो एक के पाड़ी में आएगी या 31 के पाड़ी में आएगी। इसके अलावा किसी के पाड़ी में नहीं आती। मीन्स विभाजित ही उन्हीं से होगी जिनके पाड़ी में आएगी। ओके, ऐसे हमारा 37 एक के पाड़ी में आएगी, फिर 37 के पाड़ी में आएगी। भाई 41 किसके पाड़ी में आएगी? या तो एक की आएगी या स्वयं की आएगी। 43 या तो एक की आएगी या स्वयं की 43 की आएगी। ऐसी 47 या तो एक के पाड़े में आएगी या 47 के पाड़े में आएगी। भाई ये वो संख्याएं होती जो किसी से विभाज्य नहीं होती, या एक से होती या स्वयं से होती। तो आपको देखना बेटा, एक से लेके 50 तक हमारी कितनी विभाज्य संख्या होती है? 15 होती है, जो हमने लिख दी। देखो एक हमने ये दो लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 47 15। तो भाई एक से लेके 50 तक हमारी कितनी विभाज्य संख्या होती? अभाज्य संख्या होती 15 होती। और भाई 50 से लेके 100 तक हमारी होती 10 और होती। ठीक है, 10 और होती। तो भैया अब हमें समझ आएगा कि 1 से लेके 100 तक कितनी विभाज्य संख्या होती? टोटल 25 होती। कितनी होती है? 25 होती। भाई हमने 50 तक तो लिख चुके हैं, तो अब आगे भाई एक तो हमारी हो जाएगी 53, 59, 61, ओके, 67, 71, 73, ठीक है, 73, 80, 83, ओके, 89 और 97। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 50 से लेके 100 तक 10 हो गई। ओके, देखो 1 से 50 तक हमने यहाँ लिखी, 50 से 100 तक हमने ये लिख दी। टोटल कितनी हो गई? 25 हो गई। 15 ये है और 10 है, 25 हो गई। तो ये तो हमारी विभाज्य संख्याएं होती, अभाज्य संख्याएं होती 1 से लेके 100 तक। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या
भाई हमारी क्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये हमारी सम संख्या भी होती है। कभी कभी ये हमारी क्या होती है, सम संख्या भी होती है। भाई कभी कभी क्वेश्चन पूछा रहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम भी हो, तो ये 2 है। 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी हो, सम संख्या भी है। ठीक है भाई, 2 एकमात्र संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। अब सम क्या होती है भाई, दो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग चले जाती, उन्हें हमें सम संख्या कहते हैं। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, 2 डिजिट की। 2 संख्याओं की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 होती है। ओके, सबसे छोटी 2 होती, ये हमारी सम संख्या भी होती, और सबसे बड़ी 97 होगी। भाई आपको क्या याद रखना, 1 से लेके 50 तक कितनी होती, 15 होती। 50 से लेके 100 तक कितनी होती, 10 होती, और टोटल 1 से लेके 100 तक 25 होती है। ओके।